आपको इसमें गिवन एंड इंटरवल ए बी दिया है, ये भी सेटिस्फाई करता है रोल्स थ्योरम को। तो a की वैल्यू 0 है तो b की कितनी है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, x³ माइनस 2x² प्लस 3 ये फंक्शन है। दिया क्या है कि ये जो इंटरवल है ये सेटिस्फाई करता है। इंटरवल अगर रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है इसका मतलब a और b दोनों की वैल्यू फंक्शन की सेम आएगी। अब बताओ a की वैल्यू उन्होंने दी है 0, a की वैल्यू 0 पुट करो, है ना, a की वैल्यू 0 दी है ना, तो लिखो ना कि a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू दी नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब बताओ इसका मतलब क्या होता है f(0) का। अब अच्छे से देखो, f(0) का मतलब होता है x की जगह 0 लिखो। लिखो पर x की जगह 0, 0³ माइनस 2 0² प्लस 3, यानी पूरे x की जगह 0 लिखो। इसका मतलब ही वही होता है, f ब्रैकेट x की जगह 0 लिखो, x की जगह 0 माइनस 2 x की जगह 0 प्लस 3 हो गया इक्वल टू। अब इसको अच्छे से देखो, बताओ b का मतलब क्या है, f of b का मतलब, इसका मतलब है x की जगह b लिखो, लिखो x की जगह b, ये x की जगह क्या लिखो b लिखो, बाकी जैसा है वैसा, x की जगह b लिखो, बाकी सब टर्म जैसे है वैसे। अब इसको सॉल्व करिए तो 0 0 हो गया, कितना बचा सिर्फ 3, और ये है b³ माइनस 2b² प्लस 3। आप देखो ये प्लस 3 इधर है तो क्या हो जाएगा -3, तो b³ माइनस 2b², तो क्या हो गया बताओ, b³ माइनस 2b² की वैल्यू कितनी है 0। अब आप बताओ b की वैल्यू क्या है, तो b² कॉमन निकालो, b² कॉमन निकला तो एक b बचेगा माइनस, और यहाँ पे बचेगा 2 इक्वल टू कितना है 0। जब दोनों का प्रोडक्ट 0 आता है तो फर्स्ट टर्म 0 और सेकंड टर्म 0 होता है। अब यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे तो b की वैल्यू 0 आएगी और यहाँ पे b की वैल्यू आएगी 2। तो भाई तो बताओ b की वैल्यू 0 ले कि 2 ले, मतलब a की वैल्यू क्या है 0, b की वैल्यू भी 0 लेंगे तो क्या होगा, a की भी 0 और b की भी 0, लेकिन दोनों ये इंटरवल है, इसका मतलब इसमें a और b की वैल्यू डिफरेंट रहेगी, सेम नहीं। Since a and b are two different values of the interval, हाँ ये इंटरवल की डिफरेंट वैल्यूज है, तो फिर बताओ a की 0 होने के कारण हम b की 0 ले नहीं सकते, तो बताओ b की दूसरी वैल्यू लेंगे, कौन सी 0 नहीं ले सकते, तो कौन सी b की वैल्यू क्या लेंगे 2। और ये आपको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ b, हमने b की वैल्यू पता किया।